अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है रिसर्च बेस्ड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप लोगों को घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात सेविंग अकाउंट्स के हवाले से या कौमी बचत की सेविंग स्कीमों के बारे में घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्पेशली जो ख़वातीन ब्रांच विज़िट नहीं कर सकती या जो बुज़ुर्ग हजरात अपने काम के लिए जो है ब्रांच विज़िट नहीं कर सकते, स्पेशली जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उनको ऑनलाइन भी कोई ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो उनके सवालात होते हैं वो उनको क्लियर नहीं हो पाते। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए साथ साथ वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑलरेडी न्यूज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाई, दीगर वीडियोस में साथ आपको बता देता था। तो आज इन दोनों न्यूज़ को हम कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ ये थी कि पिछले दिनों जो 26वीं आइनी तरमीम हुई थी, उसमें एक शेक ये भी थी कि 2028 तक जो ये सूदी निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाएगा। सूदी का मतलब ये कि जो इंटरेस्ट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या प्राइवेट बैंक हुकूमत को पैसे देते हैं, स्पेशली ये उस पे बात की गई है। अब जो सेविंग अकाउंट्स लोग यूज़ करते हैं या सेविंग स्कीमें इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी है कि यार कहीं ये हमारे ऊपर भी जो है टोका ना चल जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कौमी बचत बंद हो जाए या जो सेविंग प्राइवेट बैंक हैं इनके सेविंग अकाउंट्स बंद हो जाएं? तो इस हवाले से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो पहली न्यूज़ है कि क्या वाकई 2028 तक कौमी बचत की स्कीमें या प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स बंद हो सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ऑलरेडी आपको पता है कि जो सेविंग स्कीमें हैं ये ऐसे लोगों के लिए एक सपोर्ट के तौर पे हुकूमत ने स्टार्ट की थी, जैसे बुज़ुर्ग शहरी हैं 60 साल प्लस के, फिर पेंशनर हजरात हैं, फिर इसमें बेवा ख़वातीन को ऐड किया गया, फिर माजूर अफराद को ऐड किया गया। तो ये एक तरह से वेलफेयर की स्कीमें हैं। इसमें बहुत कम मुनाफा दिया जाता है, अगर ओवरऑल देखा जाए जो इन्फ्लेशन रेट है उससे भी कम किया दिया जाता है। और फिर इसमें वक्त के साथ साथ दीगर लोगों को भी शामिल किया गया। तो पहली बात तो ये है कि कौमी बचत जो है ये कोई सूद वाला इसके ऊपर सीन नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर अहम है कि जब भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट में कमी बेशी करता है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन डायरेक्टली कौमी बचत जो है इस तरह कोई सूदी स्कीमें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। ये जस्ट आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है, कंपनसेट करता है जो आपके पैसे होते हैं, जो आप सेविंग्स के तौर पे अगर प्राइवेट बैंकों में रखेंगे करंट अकाउंट में, तो वहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। तो महंगाई की शरह से एक थोड़ा सा आपको कंपनसेट कर दिया जाता है और हुकूमत आपके पैसे इस्तेमाल करती रहती है। ये तो होगी कौमी बचत की स्कीमों के हवाले से। अब आ जाते हैं प्राइवेट बैंकों के हवाले से, जो प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पे लाउड एंड क्लियर बताना चाहता हूँ, ये दूसरी आज की न्यूज़ है। जो प्राइवेट बैंकों ने इस वक्त सेविंग अकाउंट्स ओपन करने बंद कर दिए हैं। ज़्यादातर जो स्पेशली जो कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं, जिसे आम तौर पे जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस्लामिक ब्रांच आ जाती है और एक कन्वेंशनल कह सकते हैं उसको। जैसे अगर अल फलाह को देखें तो एक रेड लोगो वाला बैंक है और एक ग्रीन वाला है। तो ग्रीन वाले मोस्टली जो हैं वो इस्लामिक ब्रांचेस हैं। तो इसमें यूबीएल भी है, इसमें मिज़ान बैंक भी है, इसमें अल फलाह बैंक भी और दीगर बैंक तमाम जो हैं आपको इस्लामिक भी नज़र आते हैं और कन्वेंशनल भी नज़र आते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, हुकूमत इस वक्त जो प्लान रखती है वो ये है कि कन्वेंशनल जो बैंक ब्रांचेस हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसके साथ साथ ये सूद वाला निज़ाम जो है ये भी ख़त्म किया जाए। और ख़त्म क्यों करना चाह रही है कि हुकूमत के पास इस वक्त जो हुकूमत ने लोकल बैंकों से कर्ज़े ले रखे हैं उनके ऊपर जो उसको सूद देना पड़ता है, उस सूद को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अब हुकूमत दरमियानी रास्ता निकाल रही है कि किसी तरह जो है यहाँ पे इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए ये जनाब अपनी जान छुड़ाने के लिए वो दरमियान से निकाल देंगे जो ये वाला सीन बना के कि भाई ये एक सूदी सिस्टम है, ये वो करके 2028 तक इसको ख़त्म कर देंगे। अब ख़त्म करने का फ़ायदा किसको है? हुकूमत को है। ना बैंकों को फ़ायदा है, ना आम लोगों को फ़ायदा है और ना ये ख़त्म होगा।
लेकिन ये होगा कि डायरेक्टली जो पहले हम कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स में सेविंग कर लेते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट मिलते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त तमाम बैंकों ने जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स हैं वो ओपन करने बंद कर दिए हैं। इसमें ज़्यादातर की इस वक्त न्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, कुछ के नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी लग चुके हैं बैंकों के, कुछ जो हैं अभी काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी आपको सेविंग अकाउंट्स ना खोलते नज़र आएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या वाकया ये सारा काम परमानेंट बंद हो जाएगा जो सेविंग अकाउंट्स प्राइवेट बैंकों के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें अब क्या होगा कि आपको इस्लामिक स्कीमों की तरफ जो है ये लेके जाएंगे, और जो आपको पहले प्रॉफिट फॉर एग्ज़ाम्पल 12-13% मिल रहा है, वो आपको 10-11% पे लेके आएंगे और ये इस्लामिक स्कीमें हो जाएंगी। जैसे कि आप सर्वा इस्लामिक या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट यानी सीसा या सीता जो है आप इस्तेमाल करते हैं कौमी बचत में, और प्राइवेट बैंकों में देखें तो मिज़ान बैंक में जैसे मुशारका मुदारबा बेस सर्टिफिकेट्स हैं। इसी तरह अगर हम यूबीएल की तरफ जाते हैं तो मैंने कल भी आई थिंक एक वीडियो शेयर की थी, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कि एन इस्लामी असूलों के मुताबिक आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक समझें कि थोड़ा सा आपको दिल को तसल्ली देने के लिए होती है। मेरी नज़र में मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, स्टडी किया, सब कुछ एक सब जो है एक जैसा ही होता है। बैंक आपको जस्ट जो महंगाई की रेशो से जो आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है उसके ऊपर आपको कंपनसेशन देता है। हालांकि अगर बैंक आपके साथ बिजनेस पर्पज़ के हिसाब से पूरा पूरा एग्रीमेंट करे और सही आपको प्रॉफिट दे, तो फिर ये होता है कि आप प्रॉफिट के भी हकदार होते हैं और लॉस के भी होते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स या इस तरह की दीगर इस्लामिक स्कीमें होती हैं उसमें लोगों का प्रॉफिट भी आता है और ज़्यादा भी आता है, उसमें 40% तक भी आ सकता है, 50% तक भी आ सकता है साल का। और ये भी हो सकता है कि आपको 5-10% साल का लॉस भी उठाना पड़े। तो ये होती हैं इस्लामिक स्कीमें। हालांकि लॉस होता नहीं है, लेकिन बैंक कभी कभार फिर शो कर देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इस्लामिक उसको बनाने के लिए। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आप क्लियर रखें। एक तो ये है कि कौमी बचत की स्कीमें बिल्कुल बंद होने नहीं जा रही, ये चीज़ आप लाउड एंड क्लियर रखें। हाँ, इसमें हो सकता है कुछ आपके जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनको यानी उसके ऊपर नाम चेंज कर लिया जाए उनको। जैसे पहले आपको कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट मिल रहा है, इस वक्त 16% दे रहा है। इसके अगेंस्ट पहले इन्होंने सीसा लॉन्च किया, अब सीसे के तो इन्होंने मुनाफे कम कर दिए हैं, लेकिन जो दूसरा कन्वेंशनल अकाउंट है उसका अभी भी 16% प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं समझने वाली हैं कि आपकी जो कौमी बचत की स्कीमें हैं या अकाउंट्स हैं ये आपके बंद नहीं होने वाले। अगर हो जाएंगे तो आपको मुतबादिल के तौर पे इस्लामिक स्कीमों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। आप यानी एक से निकल के दूसरे में चले जाएंगे, लेकिन ये है कि ये निज़ाम चलता रहेगा कौमी बचत का, क्योंकि ये बुज़ुर्ग लोगों को, बेवा ख़वातीन को, पेंशनर्स को, शहदा की फैमिलीज़ को, इसके साथ साथ माज़ूर अफराद हैं या इस तरह दीगर जो बचत स्कीमें हैं वो कुछ फैसिलिटेट करने के लिए स्टूडेंट्स को, इस तरह जो है ये स्कीमें चलती रहेंगी। बाकी प्राइवेट बैंकों को आप यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि प्राइवेट बैंकों के जो कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं उनको अभी ये इस्लामिक में कन्वर्ट करेंगे, और हो सकता है कि आपको दीगर जो अभी इस वक्त ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं किसी भी बैंक की जो कि इस्लामिक नहीं है, कन्वेंशनल हैं, वो आपको सेविंग अकाउंट्स ना खोलती नज़र आएंगी। काफ़ी सारी ये न्यूज़ आ रही हैं कि अभी प्राइवेट बैंकों ने सेविंग अकाउंट ओपन करने बंद कर दिए। तो उसके पीछे वजह यही है कि कन्वेंशनल वाला सीन ख़त्म कर देंगे और फिर आपको इस्लामिक वाली जो सारी स्कीमें हैं वो मुतारफ़ करके देंगे। और ज़्यादातर जो ब्रांचेस जो आपको इस वक्त कन्वेंशनल नज़र आ रही हैं इनके ऊपर बस इस्लामिक लिख देंगे और इस्लामिक स्कीमें लिख देंगे और बाकी सारा निज़ाम जो है चलता रहेगा। इसमें टेंशन वाली बात नहीं। कुछ लोग परेशान हैं, शायद इसलिए सवाल कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा। तो इसमें ओवरऑल आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए ओवरऑल लोगों को फ़ायदा होगा। जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है, जो लोग लोन पे गाड़ियाँ लेते हैं, जो लोग इस तरह से घर लेते हैं, किस्तों पे लेते हैं, या दीगर उनके जो मकासद हैं जिस मकसद के लिए भी वो लोन वगैरह ले रहे होते हैं, तो उनमें आसानी हो जाएगी, होनी चाहिए। लेकिन
जो मेरी नज़र में हो सकता है कि वो इस्लामिक वो मुशारका और मुदारबा बेस पे करके वो इसी तरह कंटिन्यू रखें जैसे पहले इस्लामिक ब्रांचेस में चल रहा है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके जो सवालात थे वो इसमें कवर हो गए होंगे। बाकी जो नए प्रॉफिट रेट्स स्पेशली प्राइवेट बैंकों के हवाले से हैं वो 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी कौमी बचत में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इस हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल वीडियो भी एक शेयर कर दूंगा। पहले भी प्रॉफिट रेट्स मैंने शेयर किए हैं और एक वीडियो भी और इसके ऊपर हम बनाएंगे और आप लोगों के साथ इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।